जय हो बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की, बागेश्वर धाम की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजला संदेश यूट्यूब चैनल। सालासर की हनुमान वाटिका में आयोजित हो रही राम कथा के पहले दिन अपने गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का आशीर्वाद लेने प्रसिद्ध संत व बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री सालासर पहुँचे। सालासर की हनुमान वाटिका में जो ही धीरेन्द्र शास्त्री प्रवेश हुए तो वहां उपस्थित जनसमूह उन्हें देखने के लिए दौड़ पड़ा और बागेश्वर धाम के जयकारों से पांडाल गूंज पड़ा। इस दौरान सालासर थानाधिकारी सहित पुलिस व निजी जवानों ने कड़ी मशक्कत कर भीड़ को तितर बितर किया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री व्यासपीठ पर मौजूद गुरु श्री स्वामी रामभद्राचार्य का आशीर्वाद लिया। रामभद्राचार्य महाराज व उनके उत्तराधिकारी रामचंद्र दास महाराज ने बागेश्वर धाम का माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर स्वामी रामचंद्र भद्राचार्य ने हनुमान जी पर लिखी गई ग्रंथ का विमोचन किया व अपनी पुस्तक धीरेन्द्र शास्त्री को सौंपी। इस मौके पर बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि गुरुजी ने जो पीएको को पुनः भारत में शामिल करने का प्रण लिया है वो जरूर पूरा होगा। इसके बाद हम एक महायज्ञ पाकिस्तान को भी भारत में शामिल करने के लिए करेंगे। पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां गोस्पतिकृत वारिसं मस्कीकृत राक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम् अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीश्मक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम्। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की, पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान की, श्री सालासर बालाजी महाराज की, श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, सब संतन की, श्री राघव परिवार की। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। हमें मानकर वर्तमान समय में यूं कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं, सनातन धर्म की धुरी पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान हैं, जिन्होंने ऐसा सनातन का झंडा गाड़ दिया है जो अपने आप में एक ऐसा युग हो गया है। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की ऐसी वाणी हमारे ऐसे आज भाव गुरुदेव भगवान के प्रकट भये कि क्या कहना। अष्ट पर ही गुरुदेव भगवान ऐसे बोले कि मानो साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी ही अपने भावों को बता रहे। पूज्यपाद सदगुरुदेव भगवान की। अब गुरु भगवान की कृपा से ही दास बोलने लायक बन पाएगा। दास की तो कोई सामने रहा है, ये आपका ही प्रताप है कि नालायक कुछ बोलने लायक हो रहा। जैसे श्री सालासर हनुमान जी महाराज की पावन सानिध्य में हम आप सब विराजमान हैं, तो जैसे श्री हनुमान जी महाराज का एक भाव दास आप सबके सन्मुख पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में, इस दास की जो मति है, भूल चूक तो होनी है, अकेले में भूल चूक का निपटारा हो जाए। सो सब तब प्रताप रघुराई। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं रघुनाथ जी से कि ये जो भी है आपका ही प्रताप है और आपके ही प्रताप से हम सब कुछ कर पाते हैं। जैसे यह दास गुरुदेव भगवान के प्रताप से बोलने लायक है, वैसे ही श्री हनुमान जी रघुनाथ जी के प्रताप से सब कुछ कर पा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, श्री हनुमान जी महाराज की लीलाएं कह रहे। जब लंका में हनुमान जी जानकी माँ का पता लगाकर श्री रघुनाथ जी कहते भाई हनुमान जी आपने बड़ा अद्भुत कार्य किया। श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते, नीचे अपने नेत्रों को करके कहते, सरकार इसमें हमारा कुछ भी प्रताप नहीं, ये आपका ही प्रताप है।
रघुनाथ जी कहते कि ठीक है, हम मान लेते हैं हमारा प्रताप है, पर लंका तो आप गए हो। अब देखो, आज के जमाने का कोई व्यक्ति होता, छोटा मोटा भी काम कर दे तो फूलों नहीं समा होता कि फोटो हमारी अखबार में छपे, टीवी पे आवे, ना आवे तो नाराज के हैं, हमने ऐसा करो, हमारी पूछ लो नहीं भैया। लेकिन धन है श्री हनुमान जी महाराज, उनसे निराभिमानता सीखिए। धन है हनुमान जी। राम जी कहते आप लंका गए, श्री हनुमान जी कहते सरकार लंका हम नहीं गए, आपके प्रताप से गए। लेकिन श्री राम जी कहते गए तो आप हो। बोले सरकार गए हम हैं, पर जो राम नाम अंकित अति सुंदर जो मुद्रिका दी, उस प्रताप के सहारे हम समुद्र पार हो गए। एक बात, अब दूसरी बात सुनो। श्री राम जी बोले वाह, हमने मान लिया, चलो तुम लंका मुद्रिका पर बैठ करके गए या मुद्रिका के प्रताप से गए, लेकिन लंका तो तुमने जलाई। हनुमान जी बोले इसमें भी आपका प्रताप। और रघुनाथ जी बोले इसमें भाई हमारा कहाँ प्रताप, ये तो अतुलित बलधाम हम आप हो, तो आपने ही ये सब किया है। श्री हनुमान जी कहते बोले क्यों? बोले हमने थोड़ी लंका जलाई, लंका तो जलाई पूंछ ने, और पूंछ हमारी थोड़ी है। पूंछ का मतलब होता है प्रतिष्ठा। जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई इनकी पूंछ तो एकदम से दिल्ली तक है, तो पूंछ का मतलब पूंछ थोड़ी निकल रहा, पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा है। हनुमान जी कहते आगे ही राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य भारी, हमसे ही तो है पूंछ हमारी। पूंछ ने जलाई तो बात जाने, और बात रघुनाथ जी बोले पर पूंछ भी तो पूंछ हमारी है, लेकिन लंका तो तुमने जलाई, ये पहेली मत बुझाओ। तब श्री हनुमान जी कहते महाराज लंका सरकार लंका 5 लोगों ने जलाई। बोले नाम बताओ। बोले सीता के संताप ने, आपके प्रताप ने, रावण के पाप ने, ब्राह्मणों के श्राप ने, और हमारे बाप ने लंका को जलाया। अच्छा चलो, तो हमने मान लिया सीता का संताप समझ में आ गया, रावण का प्रताप समझ में आ गया, ब्राह्मणों का श्राप, लेकिन ये तुम्हारे बाप ये कौन है? अरे आप सुंदरकांड पढ़िए तो चले महत 49, जो 49 प्रकार की पवने चली। हनुमान जी बोले इसीलिए जो है हमने लंका नहीं जलाई, इन 5 लोगों ने मिलकर जलाई। रघुनाथ जी कहते तब भी हम नहीं माने, इसमें भी तुम्हारा ही प्रताप है। श्री हनुमान जी कहते हमारा नहीं है सरकार, जिसने फोन लगाया बुझाने। रघुनाथ जी बोले मतलब? बोले हम तो जो है तल पल्लव रहा लुकाई करो विचार करो का भाई, हम तो अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे, आप ही ने त्रिजटा को सपना दिया कि सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी बोले हम समझ गए कि हमारा फोन आउट ऑफ कवरेज एरिया छोड़ो, इसलिए त्रिजटा के फोन पे मिस कॉल आ गई। बोले हमें क्या पता कि लंका, अब आप ही ने सपना दिया, जिसने सपना दिया वो जाने उसी ने जलवाई, हमने थोड़ी जलाई। हम तो अच्छे खासे बैठे थे, क्योंकि जामवंती जी ने कहा था इतना करूं तात तुम जाई, सीता है देख कहो सुध आई। इतना करो कि देख के आ जाओ, तो हमने तो देख लो तो कि जानकी जी जी बैठी, अब कुछ करने नहीं है, वापस जाएंगे। लेकिन जब सपना है आपने फोन लगा दो त्रिजटा खा के, सपने बानर लंका जारी, चातुधान सेना सब मारी, घर आरूढ़ नगंध सीसा। हनुमान जी सब चिट्ठी भेजनो ही पाए सरकार। और एक जगह एक संत कह रहे थे भगवान का भी यही भाव कि हनुमान जी ने फिर से लंका में देखा तो कोई बंदर और दूसरा तो नहीं है, सपने बानर लंका जारी। अद्भुत है। देखो रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है, कौवा कर्कश वाणी बोलता है, लेकिन रामायण का कौवा मीठी वाणी राम कथा काग और शबरी जी बोलते हैं। श्री हनुमान जी के स्वरूप वानराणाम धीसम, वानरों का भेष है हनुमान जी का। देखो कितनी अद्भुत बात है। देखो बंदर भी राम कथा से सुंदर हो जाता है। तो श्री हनुमान जी बोले हम समझ गए सरकार के आप ही ने फोन लगा, तो हमने महाराज हमने नहीं जलाई, जिसने फोन लगवा उन्हें चलवाई। रघुनाथ जी कहते हैं ठीक है, हमने मान लिया लंका को इन लोगों ने जलाई है, जिसने सपना दिया स्वप्न दिया उसने जलवाई, लेकिन वापस तो तुम अपने ही प्रताप से आए, तो यहाँ तो सिद्ध हो रहा अतुलित बलधामम। तब श्री हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते आपने ठीक ध्यान करवा दिया। गए थे मुद्रिका पर और आए हैं श्री मैया जानकी जी की चूड़ामणि पर, इसमें हमारी मैया का प्रताप है। ये हनुमान जी की निराली मान्यता है।
सब कुछ करने के बाद भी बुराई। हनुमान जी मानो ये कहना चाह रहे हो कि करते हुए हम दिख रहे पर कर रहे रघुनाथ जी। उसी प्रकार करते हुए हमारे गुरु भाई, बड़े ज्येष्ठ गुरु भाई, उत्तराधिकारी राम, बोलो पूज्य पाद सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने मताई बाप की। तो ये गुरुदेव भगवान की कृपा प्रभाव से हम आप सब सालासर श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में इस महानतम यज्ञ का आनंद ले रहे। और गुरुदेव भगवान ने आज कितनी बड़ी बात कही कि भारत के इतिहास की ऐसी यज्ञ है, वशिष्ठ त्रेता युग के बाद पहली जो है निष्काम यज्ञ यहाँ पर दूसरी हो रही है। जोरदार ताली बजाकर इसको जन जन तक पहुंचाओ। आप लोग राजस्थान वाले हो, रोज आओ। राजस्थान के आदमी खम्मा गणिसा वाले बहुत खतरनाक होते हैं गुरुजी। राजस्थान के पेपर में एक बार एक प्रश्न आया गुरुजी, कहा के अच्छा बताओ, क्वेश्चन किए लिखा पेपर में कि बताओ भाई चुनौती किसे कहते हैं, चुनौती के बारे में बताइए विस्तार पूर्वक। राजस्थान का यही रहा होगा, सीकर का एक विद्यार्थी यहीं बैठे उसी में से चंगीलाल। तो उसने जो है पेपर लिया और पेपर में उत्तर पुस्तिका में लिखा के आगे पढ़िए आगे पढ़िए आगे पढ़िए, और सबसे लास्ट के पेज में लिख दिया तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता। यही चुनौती कहते हैं इसे। ऐसे लोग राजस्थान में ही गुरुजी पाए जाते हैं। ऐसी राजस्थान की भूमि पर हम आप सब विराजमान हैं, जो वीर भूमि है, और जहाँ श्री हनुमान जी जैसे वीर सालासर हनुमान जी, मेहंदीपुर वाले बालाजी विराजमान। और रघुवीर की कथा लायक नहीं है। आज तो गुरुजी की मुस्कुराहट देख के बोलने लायक हुआ गए। आज रोने बोला नहीं था का पतो पीछे ही में का धूमकेतु हो जाए। और दिन भर डर लगत रहा, ले लो बोले धीरन जी ये तुम्हारे लिए भाव है। हम समझ गए कि अब गुरु बलवान है, चेला पहलवान बन जा। हम कहीं देर भली क्यों, सो हमें जैसे ही माइक मिलो सो बोल के लायक जो बनो टूटो फटो सो बोल दो। सब जने खूब प्रसन्न रहो, गुरुदेव भगवान के खूब दर्शन करो। और मोए तो आज जाने में दिन भर दिल्ली से चल के आओ, तो जाने खूब प्रसन्न रहो। देखो जिसकी जिंदगी में गुरु का हाथ होता है वो हमारे जैसा नालायक भी कुछ बोलने लायक हो जाता है। और एक दिन निकल गओ सो निकल गओ, विशेष है। अब जो समय बचा है उसे मत खोना और सब तिलक लगा करके आना, क्योंकि भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। ये गुरुदेव का नारा देखो। अब बहुत जल्दी इस यज्ञ के प्रताप से, गुरुदेव भगवान के संकल्प से वो पीओ की वाली भूमि भी आऊं जाओ। कछु दिन में जो देश है बगलवार हो, कोई ना जय जय हो जाए। गुरुजी ने एक बार जब यज्ञ करी होगा तो निश्चित है कि यज्ञ सफल है और वो पीओ की वाली भूमि आनी है। और फिर 2-4 साल बाद फिर हम और सब जने गुरुदेव भगवान के चरण पकड़ भी के एक भी से बड़ी ठोको गुरुजी सो पाकिस्तान ही आ जाए। वो तो बेचारों का करे समलत है नहीं ऊपर, तो क्या करें, उन लोगों को राम की जरूरत है और हमारे पूज्य पाद गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद की जरूरत है, भारत के संतों की जरूरत है। तो सब कहो जय सिया राम। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। अब हम ज्यादा ना बोल भी नहीं था भाई, लाल आफत हो जाए गुरुदेव।